हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल टॉपिक पर। सेक्शन 10 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जिसे हम कहते हैं स्टे ऑफ सूट। मान लीजिए एक ही मैटर दो अलग अलग कोर्ट्स में चल रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे सिस्टम में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आएंगे और तो और जुडिशरी का समय भी बर्बाद होगा। तो सेक्शन 10 यही कहना चाहता है कि एक ही टाइम पर एक ही केस चले। मतलब सेक्शन 10 का पर्पस है नो पैरेलल सूट्स ऑन सेम मैटर एंड टू प्रिवेंट कॉन्ट्राडिक्टिंग जजमेंट्स। सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। उसे कहते हैं रेस सब जुडिसी। रेस यानी मैटर, सब जुडिसी यानी अंडर जजमेंट, अ मैटर विच इज अंडर जजमेंट। ये प्रिंसिपल ये बोलना चाहता है कि अगर पहला सूट पेंडिंग है बिफोर कॉम्पिटेंट कोर्ट और सेकेंड सूट फाइल होता है एक दूसरी कोर्ट में जिसका मैटर ऑफ इशू सेम है, सेम पार्टीज है, हैविंग सेम लीगल स्टेटस यानी सेम प्लेंटिव्स, सेम डिफेंडेंट्स, तो सेकेंड सूट पे स्टे लग जाएगा। ध्यान रहे, सेकेंड सूट फाइल करना मना नहीं है, बस ट्रायल पे स्टे लगेगा। सेक्शन 10 कब अप्लाई होता है? आइए समझते हैं इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ। नेहा अपने बुटीक डिजाइन राइट्स के लिए जयपुर कोर्ट में केस फाइल करती है। रिया वही सेम डिजाइन राइट्स के ओनरशिप के लिए उदयपुर के कोर्ट में केस फाइल करती है। दोनों सेम डिजाइन सेम इशू, तो उदयपुर के कोर्ट को रुकना पड़ेगा जब तक जयपुर के कोर्ट का डिसीजन नहीं आता। सेक्शन 10 कब अप्लाई नहीं होता? मान लीजिए ए ने बी को 5 लाख रुपए उधार दिए, बी ने पैसे वापस नहीं किए। ए ने बी के अगेंस्ट दिल्ली कोर्ट में केस फाइल किया, रिकवरी ऑफ ₹5 लाख। ये एक सिंपल डेट रिकवरी केस है, मतलब पैसे वापस मांगना। अब कुछ महीनों बाद बी ए के अगेंस्ट केस फाइल करता है मुंबई कोर्ट में, डिफेमेशन सूट। बी का कहना है कि ए ने सबके सामने बी की रेपुटेशन खराब की, बी पैसे वापस नहीं देता और वो एक डिसऑनेस्ट पर्सन है। अब दोनों का सब्जेक्ट मैटर सेम नहीं है, एक इकोनॉमिक डिस्प्यूट है और एक पर्सनल रेपुटेशन का, मतलब सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। आइए क्विकली रिवाइज करते हैं कि सेक्शन 10 कब अप्लाई होता है और कब अप्लाई नहीं होता। व्हेन सेक्शन 10 अप्लाइज, फर्स्ट सूट इज पेंडिंग बिफोर कॉम्पिटेंट कोर्ट। सेकेंड सूट फाइल होता है एक डिफरेंट कोर्ट में जहां सब्जेक्ट मैटर सेम है, सेम पार्टीज के बीच और उनका लीगल स्टेटस भी सेम है, तब सेकेंड सूट पे स्टे लग जाएगा। अब व्हेन सेक्शन 10 डज नॉट अप्लाई, सेक्शन 10 फॉरेन सूट्स पे अप्लाई नहीं होता। जिन कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, जहां पेंडिंग सूट फाइल हुई है, वहां सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। जहां सब्जेक्ट मैटर सेम नहीं है तब भी सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। और अगर फैक्ट्स ऑफ द केस से एक क्रिमिनल केस और सिविल केस अराइज होता है, तब सिर्फ सिविल केस पर ही सेक्शन 10 अप्लाई होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर लगा तो वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मैं हूं सोनिया और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, सिंपल और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।